हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बीपीएससी 143 की बुक जिसका नाम है भारत में राज्य की राजनीति, इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। इस बुक में टोटल 15 यूनिट्स हैं। इन 15 यूनिट से ही सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। 15 यूनिट्स के भी कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक से ही क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ये इनको हम सिलेक्टिव क्वेश्चंस भी कह सकते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको वहां पर आपको वो पीडीएफ दे दूंगी और व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य केंद्र के बीच विधायी तथा प्रशासनिक संबंधों की विस्तृत व्याख्या करें। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, यानी कि यूनिट 3। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जिनके आगे मैंने चैप्टर नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो जिनके आगे चैप्टर नंबर नहीं है तो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे जिनको हम लास्ट में देखेंगे। सो ये जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, स्थायी स्वशासन के क्रमशः विकास पर चर्चा करें। तो ये हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें चैप्टर नंबर नहीं लिखा हुआ है। अब इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की स्वायत्ता मांगों का परीक्षण करें। ये हमारे चैप्टर 9 से लिया गया क्वेश्चन है। अब इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, भारतीय राज्यों के विकास मॉडलों का वर्णन करें। ये चैप्टर 7 का क्वेश्चन है। और कौन कौन से राज्यों के विकास मॉडल के बारे में बताना है, तो फर्स्ट है पंजाब, केरल, गुजरात, तमिलनाडु। तो इन 4 राज्यों के बारे में बताना है, इनका विकास मॉडल कैसा था। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में ग्रामीण स्थानीय सरकारों के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी चैप्टर नंबर 4 से लिया गया क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, क्षेत्रीय राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति पर चर्चा करें। तो ये चैप्टर 11 का क्वेश्चन है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में राज्य की राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या करें, जो कि चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। अब इसके बाद है इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान में उल्लिखित केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की व्याख्या का परीक्षण करें। ये हमारा चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी चैप्टर 3 से ही है और ये क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में हाल के रुझानों पर चर्चा करें। तो बेसिकली हमारा जो चैप्टर 3 है ना, उसमें केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध हो गए, प्रशासनिक संबंध हो गए, इन सारे संबंधों के बारे में बताया गया है। तो ये जो शक्ति विभाजन है, इसका मतलब भी यही हुआ कि वित्तीय संबंध किस तरह के थे, प्रशासनिक संबंध किस तरह के थे, इनके बारे में ही बताना है। तो ये क्वेश्चन हम और में भी लिख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की चुनावी राजनीति के मुख्य मुद्दों पर चर्चा करें। ये चैप्टर 10 से लिया गया है हमारा क्वेश्चन 10, चैप्टर 10 से। क्वेश्चन नंबर 11, एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली पर अपना विचार व्यक्त करें। ये चैप्टर 9 का क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि चैप्टर 8 का क्वेश्चन है, प्रवासन। प्रवासन किसे कहते हैं या फिर माइग्रेशन भी कह सकते हैं। और प्रवासन तथा वैश्वीकरण के बीच संबंधों की व्याख्या, मतलब प्रवासन और वैश्वीकरण के बीच क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हमें बताना है। प्रवासन क्या होता है और वैश्वीकरण क्या होता है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, 1980 के दशक की राज्य राजनीति कैसी थी, वर्णन करें। ये चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है। और इसके और में एक और क्वेश्चन दे रखा है, 1980 के दशक से भारत में राज्यों की राजनीति के प्रमुख लक्षणों की चर्चा करें। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर से ही लिए गए दोनों क्वेश्चन। और में है, मतलब कि ये दोनों क्वेश्चन कोई से भी आ सकते हैं एग्जाम में, या तो ऊपर वाला आ सकता है या नीचे वाला आ सकता है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्यों की राजनीति के अध्ययन के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों की तुलना करें। और ये हमारा चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, संघवाद के अर्थ को स्पष्ट करें, भारतीय संघवाद की प्रकृति की व्याख्या करें। ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। इसके और में एक और है, भारतीय संघ निर्माण और ऐतिहासिक कारक पर चर्चा करें। देखिए, पहले क्वेश्चन में तो संघवाद के बारे में बताना था, भारतीय संघवाद की प्रकृति के बारे में बताना था। तो ये एक ही चैप्टर के क्वेश्चन, इसलिए मैंने और में कर दिए। चैप्टर 3 के भारतीय संघ निर्माण और ऐतिहासिक कारक, इनके बारे में बताना है। और इसके और में एक और क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और हैं। इसके बाद जो हमारा और में क्वेश्चन है 3, यानी कि भारतीय संघ निर्माण की पृष्ठभूमि की चर्चा। पहले भारतीय संघ निर्माण के ऐतिहासिक कारक है, फिर भारतीय संघ निर्माण की पृष्ठभूमि है। अब इसके बाद है, केंद्र राज्य विधायी संबंधों का उल्लेख करें।
और फिर इसके और में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की व्याख्या करें। तो ये दोनों क्वेश्चन आप ऊपर देख चुके हैं जो मैंने अभी लास्ट में बताया। ये वाले तीनों क्वेश्चन ये अलग हैं, थोड़े ये रिपीट हो गए क्वेश्चन, तो कोई वो नहीं है इससे। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के संविधान की रचना कैसे हुई थी। ये चैप्टर 4 से लिया गया है हमारा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 की विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जो कि चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। और इसी के और में है, संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज्य व्यवस्था के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, चर्चा करें। तो ये भी चैप्टर 4 का ही क्वेश्चन है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, स्थानीय निकाय प्रणाली पर संक्षिप्त नोट लिखें। ये भी चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 19 भी 4th का ही क्वेश्चन है, चैप्टर 4 का। तो ये जो चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के महत्व को समझाएं। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, राज्य स्वायत्तता से संबंधित राजनीतिक विशेषताओं की चर्चा करें, जो कि चैप्टर 5 से लिया गया है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, उप क्षेत्रीय स्वायत्तता के मुद्दे व चुनौतियों का वर्णन करें, जो कि चैप्टर 6 का है। और क्वेश्चन नंबर 22 भी चैप्टर 6 का है, तेलंगाना राज्य के गठन पर संक्षिप्त वर्णन करें या फिर टिप्पणी करें। चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 23 है, पलायन क्या है, पलायन के कारणों एवं सिद्धांतों की व्याख्या करें। तो ये चैप्टर 8 का क्वेश्चन है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, एक दलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था क्या है और एक दलीय व्यवस्था की विस्तृत विशेषताओं का वर्णन करें, क्वेश्चन नंबर 19। तो गाइज मैंने इनके आगे आपको थोड़ी परेशानी ना हो, इजी पड़े आपको, तो इसलिए मैंने चैप्टर खुद ही लिख दिए हैं। तो आपके लिए इजी होगा, प्लीज मुझे सपोर्ट करें, मैं आपके लिए इतनी मेहनत से ये सब कर रही हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, चुनावी राजनीति के अर्थ को स्पष्ट करें, भारत में इसके महत्व की चर्चा करें। ये हमारा चैप्टर 10 का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, महिला नेतृत्व पर टिप्पणी लिखें, भारत में ही था ये, महिला नेतृत्व पर टिप्पणी लिखें। तो ये चैप्टर 11 का है। क्वेश्चन नंबर 27, औपनिवेशिक काल के बाद में दलित आंदोलन किस स्थिति में था। तो ये चैप्टर 12 का क्वेश्चन है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली पर अपना विचार व्यक्त करें, चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन नंबर 11, अभी जो हमने शुरू में क्वेश्चन नंबर 11 देखा था, तो ये यहाँ पर रिपीट हो गया वो क्वेश्चन। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। तो कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आते हैं एग्जाम में। तो ये वही टॉपिक्स हैं, जैसे कि मार्क्सवादी जो कि चैप्टर 2 का है, फिर डीएम के चैप्टर 5 से लिया गया है, अशोक मेहता समिति चैप्टर 4 का है, नर्मदा बचाओ आंदोलन चैप्टर 15 का है, LM सिंघवी समिति चैप्टर 4 का है, चिपको आंदोलन चैप्टर 15 का है, अकाली दल चैप्टर 5 का है, GST काउंसिल चैप्टर 3 का है, ओबीसी का अर्थ तथा संरचना चैप्टर 12 का है, 3 भाषा सूत्र या फिर त्रिभाषा सूत्र भी हम इसको बोल सकते हैं, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, तो ये है चैप्टर 13 का। अब इसके बाद हमारा 30 क्वेश्चन है। आप ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये पूरी बुक के क्वेश्चन है। पूरी बुक में जितने भी यूनिट्स हैं उन सभी के क्वेश्चन है, तो ज्यादा तो होंगे ही। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, 1950 से 60 के समय में भारत की राज्य राजनीति की घटनाओं का वर्णन करें। मतलब कि 1950 से 60 तक में के बीच भारत के में राज्यों की राजनीति किस तरह की थी, तो उसके बारे में बताना है, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले 2 दशकों में भारतीय राज्य के प्रमुख रक्षक कौन कौन से थे। तो 1950 और 60 स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले 2 दशक ही हैं, तो इसको हम ऐसे बोले, ऊपर वाले तरीके से लिखे या तो फिर नीचे वाले तरीके से लिखे, दोनों का आंसर सेम होगा। और पेपर में इस तरीके से दोनों तरीके से आ चुके हैं क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने इनको दोनों तरीके से ही लिखा है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, कांग्रेस के प्रभुत्व या एक दलीय व्यवस्था के वर्चस्व का पतन क्यों हुआ, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है और इसके और में भी है। 1970 के दशक में राज्य राजनीति में क्षेत्रीय शक्तियों के उद्देश्य पर टिप्पणी लिखो या फिर लेख लिखो। तो ये वही है चैप्टर 1 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, 1990 के दशक में भारत की दलीय व्यवस्था कैसी थी, चर्चा करें, चैप्टर 9 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में भूमंडलीकरण और राज्य के बीच किस प्रकार के संबंध है, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, भारत के संविधान की रचना एवं पंचायती राज की विस्तार से चर्चा करें, जो कि चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 का क्वेश्चन है।
अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, ग्रामीण स्वशासन में या फिर ग्रामीण शासन में ग्राम सभा का क्या महत्व है। चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, राज्य स्वायत्तता का क्या अर्थ है। ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, वैश्वीकरण और पलायन के बीच संबंध की व्याख्या करें। ये चैप्टर 8 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38, स्वतंत्रता पूर्व या फिर स्वतंत्रता पूर्वक काल में दलित आंदोलन की विशेषताओं की चर्चा करें, जो कि चैप्टर 12 का है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, महिलाओं से संबंधित मुद्दों की पहचान करें, तो ये हमारा चैप्टर 12 का है। क्वेश्चन नंबर 40, जातीय राजनीति से आप क्या समझते हैं, चैप्टर 5 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में जनजातीय के क्षेत्रीय फैलाव की संक्षेप में चर्चा करें, चैप्टर 14 का क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, जनजातियों के आबादी के इलाकों की प्रमुख चुनौतियों की चर्चा करें, तो ये भी चैप्टर 14 का है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, मछुआरों के प्रमुख मुद्दे कौन से हैं, तो ये चैप्टर 15 का क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन 44 है LGBTQ की विशेषताओं की पहचान करें, तो ये चैप्टर 15 का क्वेश्चन है। इसको हम LGBTQ भी कहते हैं, LGBTQIA भी कहते हैं, तो ये यहाँ पे LGBTQ लिखा है, उसकी विशेषताओं के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में भाषाई अल्पसंख्यक राजनीति के स्वरूप और लक्षणों पर टिप्पणी लिखो, तो चैप्टर 13 का है। 46 क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में दलीय व्यवस्था के विखंडन की ओर अग्रसर करने वाली घटनाओं का परीक्षण करें, चैप्टर 9 का क्वेश्चन है। 47, भारत में स्थानीय स्वशासन की संवैधानिक संरचना की चर्चा करें, चैप्टर 1 का है। 48 क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में नेतृत्व की क्या विशेषताएं हैं, चैप्टर 11। और इसके और में दे रखा है, विश्लेषण करें कि किस तरह से राज्य स्तरीय नेतृत्व के विकास 1960 के दशक के अंत और 1980 के दशक के प्रारंभ के दौरान हुआ, तो ये चैप्टर 11 चाहिए। और हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 49 और 50 दोनों ही हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। 49 है, भारत में शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करें, और 50 क्वेश्चन है, विधान की अवशिष्ट शक्ति को समझाएं। तो ये दोनों एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, और ये हम जब हम चैप्टर वाइज करेंगे तो ये लास्ट में लेंगे सारे चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद। तो ये हमारी वीडियो यहाँ पर ही फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें एंड मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स।